जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चे। ये वीडियो जो मैं अभी आपसे ये लेक्चर शेयर करने लगा हूँ, ये चैप्टर 2 में हमने मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं ना, उनकी एक रिवीजन भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर है जो पहले जिन्होंने प्रोग्रामिंग पे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए। इट विल बी अ कम्प्रीहेंसिव लेक्चर इंशाल्लाह। जो सॉफ्टवेयर हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं डैट इज़ डेव C++। इसको ओपन आपने कैसे करना है, फाइल पे जाएंगे आप, न्यू पे क्लिक करेंगे और सोर्स फाइल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, कुछ लाइंस जो है ना कोड में हमने एंटर की थी और उनको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। ये जो लाइंस अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इनको अभी आपने फ़िलहाल एज इट इज़ टाइप करना है अपने इस एडिटर में। इनके मीनिंग्स पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, इसको तवज्जो से अटेंड कीजिएगा। अच्छा, पहले तो हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पे बात करेंगे, ठीक है जी। बुक आपके सामने है, चैप्टर 2 अच्छा खासा इस लेक्चर में हम रिवाइज करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग इन सी, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फर्स्ट जो टर्म है डैट इज़ प्रोग्राम। दिस इज़ माय वाइट बोर्ड, इसको भी हम यूज़ करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह कुछ लिखने के लिए। हैंड राइटिंग तो इस पर इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी चलें, गुजारा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इज़ प्रोग्राम। हाउ वी कैन डिफाइन प्रोग्राम। जी, क्या होता है जी प्रोग्राम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था गारबन प्रीवियस लेक्चर्स में। वाइट बोर्ड की जगह अगर हम यूज़ कर लें ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इसमें टाइपिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो जनाब, हाउ वी कैन डिफाइन प्रोग्राम, बड़ी वास्ट टर्म है, ठीक है जी। प्रोग्राम इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर to perform a specific task। किसी भी टास्क को अगर आपने परफॉर्म करना है, ठीक है जी, कोई भी टास्क है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की तरफ बाद में जाते हैं, पहले रियल लाइफ से कुछ डिस्कशन करेंगे। कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है, अंडरस्टूड बात है कि वो बैठे बैठाए तो परफॉर्म नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए कुछ आपको कुछ इक़दामात करना पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे। उन स्टेप्स को ही हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम इज़ आल्सो नोन एज प्रोसीजर। किसी टास्क को परफॉर्म करने का प्रोसीजर जो है डैट इज़ कॉल्ड बेसिकली प्रोग्राम। सपोज डैट आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंट टास्क परफॉर्म आप करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है, इसका भी प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है। What is the procedure to multiply two matrices? Procedure is that कि आप पहले मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह आप पहले मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, लेट से अगर ये प्रोसीजर मुझे नहीं आता, सपोज डैट मुझे ये प्रोसीजर नहीं आता और मैं आपसे ये कहता हूँ जी कि मुझे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसका प्रोसीजर लिख दें पेपर पे, आप इसका प्रोसीजर मुझे लिख दें। तो बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस टास्क को परफॉर्म करने का प्रोग्राम डिज़ाइन कर दें, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, पेपर पेंसिल लेकर उस पर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का कि ये स्टेप्स लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। ये स्टेप्स जो सारे आप लिख लेंगे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के, बेसिकली ये आपने क्या लिख दिया, ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपने डिज़ाइन कर दिया। यू कैन से डैट कि आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया, डन, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये प्रोग्राम आपने जो डिज़ाइन किया, ये प्रोसीजर जो लिखा दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का, ये किस लैंग्वेज में लिखेंगे, इन विच लैंग्वेज। तो आपका आंसर होगा डेफिनेटली आपने वो प्रोसीजर लिख के मुझे देना है ना, तो आप वो प्रोसीजर उस लैंग्वेज में लिख के देंगे जो मुझे आती है। सपोज डेट अगर मेरी लैंग्वेज उर्दू है तो आप वो प्रोसीजर मुझे
उर्दू लैंग्वेज में लिख के देंगे। अगर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप वही प्रोसीजर मुझे इंग्लिश में लिख के देंगे, ठीक है। अगर मेरी लैंग्वेज फ़ारसी है, पश्तो है, यानी जो लैंग्वेज मेरी है ना, वो प्रोसीजर आपने मुझे लिख के देना है ना, तो वो डेफिनेटली आप वो प्रोसीजर मुझे मेरी लैंग्वेज में लिख के देंगे तो मुझे समझ आएगा ना। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस, प्रोग्राम की डेफिनेशन एंड साथ ही अगर हम लैंग्वेज को डिफाइन करें तो इट इज़ अ टूल that is used for communication। कम्युनिकेशन के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं डेट इज़ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं इस वक्त लेट से उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस उर्दू लैंग्वेज इज़ अ टूल। ना ये इशू तो सॉल्व हो गया कि आपने वो प्रोसीजर लिख के देना था मुझे 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। क्वेश्चन मेरा ये था कि वो प्रोसीजर आप मुझे किस लैंग्वेज में लिख के देंगे। आपने कहा जी जो लैंग्वेज आपको आती है, लेट्स से जो मेरी लैंग्वेज है, आप मुझे मेरी लैंग्वेज में वो प्रोसीजर लिख के देंगे। नाउ व्हाट अबाउट कंप्यूटर। देखें, अगर यही प्रोसीजर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का यही प्रोसीजर लिख के अगर आपने कंप्यूटर को देना हो, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने वो प्रोसीजर मुझे लिख के देना है तो आप मेरी लैंग्वेज में लिख के देंगे ना। इसी तरह वो प्रोसीजर अगर आपने लिख के कंप्यूटर को देना हो तो किस लैंग्वेज में लिख के देंगे? डेफिनेटली फिर आप वो प्रोसीजर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख के देंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। पहली बात, बेसिक इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे ये है कि कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है उसके लिए आपको इक़दामात करना पड़ेंगे, ठीक है। वो मैथमेटिक्स का टास्क हो, वो फिज़िक्स का टास्क हो, वो रियल लाइफ से रिलेटेड कोई काम हो, तो यू हैव टू परफॉर्म सम स्टेप्स, यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। और उन स्टेप्स के सीक्वेंस को, उन स्टेप्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, आल्सो नोन एज प्रोसीजर। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज टूल है जिसके ज़रिए हमने कम्युनिकेट करना है। अगर आपने वो प्रोसीजर किसी ह्यूमन को लिख के देना है तो डेफिनेटली वो प्रोसीजर आप उस ह्यूमन को उस ह्यूमन की लैंग्वेज में लिख के देंगे। और अगर इसी तरह अगर आपने वो प्रोसीजर कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर को देने से मुराद कंप्यूटर पर रन करना है, तो आपको उस प्रोसीजर को किस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? कंप्यूटर लैंग्वेज में। नाउ इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं ना, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उर्दू, पश्तो, फारसी, सराइकी, हिंद को, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह का हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेजेस की तरह ही लॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। ऑलमोस्ट 500 प्लस रफली कंप्यूटर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब इस कोर्स में 10th क्लास के इस कोर्स में फ्रॉम 2nd चैप्टर टू ऑनवर्ड, 2nd चैप्टर से चैप्टर नंबर 5 तक, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये तमाम चैप्टर्स जो हैं इनमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस बेशुमार हैं, 500 प्लस लैंग्वेजेस हैं। इस सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे उस कंप्यूटर लैंग्वेज का नेम है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम इस कोर्स में फ्रॉम चैप्टर 2 टू चैप्टर 5 हमने डिस्कस करनी है। सी लैंग्वेज के अलावा जावा है, फोर्ट्रान, पास्कल, ये तो ऑब्सलीट हो गई हैं। PHP है, पाइथन है, C++ है, लॉट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। सी लैंग्वेज को पढ़ने के 2 पर्पसेस हैं, 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे 10th के सिलेबस में है, डेफिनेटली हमने पढ़नी है। सेकंड, 10th के सिलेबस में इसकी होने की वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कि सी लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है, फंडामेंटल लैंग्वेज है। फंडामेंटल इन सेंस कि बहुत सी लैंग्वेजेस इस लैंग्वेज पे बेस करती हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो डेफिनेटली आप इस लैंग्वेज के बेस पे C++, जावा, PHP, पाइथन, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। क्योंकि जो सेंटेक्स वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे इंशाल्लाह, जो सेंटेक्स हम सी लैंग्वेज में सीखेंगे, आलमोस्ट बहुत सी लैंग्वेजेस में वही सेंटेक्स फॉलो किया जाएगा स्टेटमेंट को लिखने का। तो यहाँ तक जो बातें अभी हमने डिस्कस की, 2-4 बातें, वो क्या हैं जी? कि कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है उसके लिए आपको एक प्रोसीजर चाहिए। वो प्रोसीजर अगर आपने
किसी ह्यूमन को लिख के देना है तो ह्यूमन लैंग्वेज में लिख के देंगे, अगर वही प्रोसीजर आपने कंप्यूटर को लिख के देना है तो आप वो प्रोसीजर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख के देंगे डेफिनेटली। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज, वी आर गोइंग टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज in this course of 10th class from chapter number 2 to chapter number 5। ये हमारे पास कोर्स चलेगा, यानी हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। पर्पज़ क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने का? ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम्स लिख के दे सकें, ठीक है जी, प्रोसीजर्स लिख के दे सकें, देने से मुराद कंप्यूटर पे रन कर सकें। तो जब हम एक प्रोसीजर लिख कर कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर पे रन करेंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारे उस रेलेवेंट टास्क को डेफिनेटली परफॉर्म कर देगा, ठीक है जी। एक तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं जंप करता हूँ एडिटर पे और कुछ 2-4 स्टेटमेंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करें। फिर हम आएंगे बुक पे और बुक से यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, डेट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इन चीज़ों को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ इंशाल्लाह हमने कवर करना है, ठीक है जी। दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड लेक्चर, यू कैन से डेट इट इज़ रिविजन लेक्चर, ठीक है। नाउ अब ये दिस इज़ योर एडिटर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ी थी प्रिंट एफ। बच्चे प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन, कुछ भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं ना स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे उस टेक्स्ट को जो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं उसको डबल कोटेशन में क्लोज करना होगा। लेट्स से वेलकम टू पंजाब कॉलेज। ये अब एक सेंटेंस मैंने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट का नाम है, ठीक है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन, हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन। अब इस स्टेटमेंट को, नाउ दिस इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे आपकी ह्यूमन लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। अच्छा, जब आप किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं ना तो आप उस लैंग्वेज में सबसे पहले उस लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लर्न करते हैं, ठीक है जी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, एंड अप टू सो ऑन। और भी बहुत से रूल्स हैं कि हर स्टेटमेंट के एंड पे फुल स्टॉप आएगा, जिसको हम टर्मिनेशन सिंबल बोलते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको रूल्स सीखना होते हैं स्टेटमेंट्स को लिखने के। तो इसी तरह हमारी इस कंप्यूटर लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने लर्न करना है। पहला बेसिक रूल जो आपको नज़र आएगा, जिस पे बार बार बात होगी, वो ये कि हर स्टेटमेंट के एंड पे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के में रूल है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे फुल स्टॉप आता है, जो बताता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस टर्मिनेट हो गया। इसी तरह सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगा। फर्स्ट रूल, सेमीकोलन आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉलन नहीं आएगा। हेयर वी विल यूज सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। ये बताएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई। और सेकंड रूल, प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो जो कुछ भी आपने प्रिंट कराना है ना जनाब, वो आपने ब्रैकेट्स में क्लोज करना है और उसमें आपने उस अपने टेक्स्ट को डबल कोटेशंस में इनक्लोज करना है। टेक्स्ट शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस। तो अब ये एक स्टेटमेंट जो है जस्ट सिंगल स्टेटमेंट प्रोग्राम है। इससे पहले ये जो कुछ लिखा हुआ है मैंने, हेडर वगैरह, हेडर और फुटर, इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस पर इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर सून, थर्सडे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। आज का लेक्चर तो मोस्टली रिवीजन अभी मैंने बताया और कुछ चीज़ों को समअप करने के लिए मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। बहरहाल इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट कि प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कंपाइल होने से पहले ये प्रोग्राम आपसे कहेगा जी कि मुझे सेव करें, तो किसी भी नाम से हम यहाँ पे फर्स्ट के नाम से इसको सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर दें। सेव होने के बाद ये प्रोग्राम रन होगा और आपको आउटपुट विंडो नज़र आ जाएगी। काइंडली ज़रा देखिएगा, ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ योर आउटपुट विंडो।
ये जो बैक पे है दिस इज़ योर कोड, दिस इज़ योर सोर्स कोड, इसको हाइड कर दें। नाउ दिस इज़ योर आउटपुट विंडो, और इस पे आउटपुट आ गई है जनाब, वेलकम टू पंजाब कॉलेज। वो जो हमने प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से वेलकम टू प्रोग्रामिंग, इट इज़ अनदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अब हमारे इस प्रोग्राम में वी हैव टू स्टेटमेंट्स, दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं। एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम वेलकम टू पंजाब कॉलेज ये मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम वेलकम टू प्रोग्रामिंग इस मैसेज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो जनाब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइल एंड रन, तो दो मैसेजेस जो प्रिंट होंगे दोनों सेम लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं। ज़रा अगर आप आउटपुट पे गौर करें, वेलकम टू पंजाब कॉलेज एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग दोनों मैसेजेस सेम लाइन पे आ रहे हैं। हालांकि कोड में, सोर्स कोड में ये दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स डिफरेंट लाइंस पे हमने प्लेस की हैं, आउटपुट सेम लाइन पे आ रही है। नाउ इस प्रॉब्लम को पहले हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम इसलिए आया कि इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट इज़ बेसिकली सीक्वेंस, इट इज़ नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ योर प्रिंट एफ स्टेटमेंट। बेसिकली जब आपकी प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना, तो बेशक आपके प्रोग्राम में जितनी भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स आपने लगाई हुई हैं, यूज़ की हुई हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। होता यह है कि आउटपुट स्क्रीन पे जब तक पहली रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो ऑफ योर आउटपुट स्क्रीन, काफ़ी लेंथी रो है, काफ़ी लंबी रो है, जब तक ये पहली रो स्क्रीन पे ये सारी फिल नहीं हो जाएगी ना, तब तक आपकी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने वाली। दिस इज़ द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ योर प्रिंट एफ स्टेटमेंट। जितनी मर्जी प्रिंट एफ लगा लें आप, 4-5 और लगा लें, उनकी आउटपुट साथ साथ ही इसी लाइन पे डिस्प्ले होगी। कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक आपकी ये फर्स्ट रो फिल नहीं हो जाती। हाँ, जब फर्स्ट रो में जगह बाकी नहीं रहेगी, देन फिर आपकी प्रिंट एफ की जो आउटपुट होगी वो अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगी ऑटोमेटिकली। बट हम ये चाहते हैं कि जी ये जो है ना सीक्वेंस, दिस इज़ नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ योर प्रिंट एफ, हम इस नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं। मीन हम चाहते हैं कि हमारी ये जो दूसरी आउटपुट है ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक द सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे एक स्विच यूज़ करेंगे, एक कोड यूज़ करेंगे, \n, न्यू लाइन का कोड है। तो होगा ये कि जब फर्स्ट प्रिंट एफ की आउटपुट आ जाएगी, नेक्स्ट प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगी जब, तो ये \n से आपका कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना आप समझ लें। \n, दिस इज़ अ पीस ऑफ कोड जो आपके कंपाइलर का वर्ड अगर कंफ्यूज करे आपको, बेशक कभी आप कंप्यूटर कह लें, जो आपके कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई अब ये जो आउटपुट है ना, ये उसी लाइन पे प्रिंट नहीं करवानी, इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो \n से आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, आपका मतलब आपका कंप्यूटर कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे जाकर आपके पास ये वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखा आएगा। लें जी, इसको ज़रा देखते हैं, कंपाइल एंड रन। बिल्कुल जी, देखें वेलकम टू पंजाब कॉलेज, और दूसरी आउटपुट जो आई वो वेलकम टू प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लाइन पे आई। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आप 2 दफ़ा \n लगा दें ना, तो अब नेक्स्ट लाइन जो होगी, नेक्स्ट आउटपुट जो होगी, वो 2 लाइंस के गैप के बाद डिस्प्ले होगी। ठीक है, वेलकम टू पंजाब कॉलेज प्रिंट हुआ, फिर 2 लाइंस का गैप, 2 दफ़ा \n लगा हुआ है ना, तो 2 लाइंस का गैप आया, देन फिर वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। आप 3 लाइंस का गैप दे सकते हैं, \n 3 दफ़ा लगा दें। ठीक है, तो \n जो है बेसिकली ये आपके लाइन को ब्रेक करने के लिए है, का एक कोड है। अच्छा, अब इसके साथ ही ये तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी। अब कुछ बुक पे आते हैं, दोबारा से बुक से कुछ बातें डिस्कस करते हैं। बुक में हमने सिंटैक्स और सिमेंटिक ये 2 डेफिनेशन डिस्कस की थी। जी जनाब, कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन आप से मैंने शेयर कर ली थी, डिस्कस तो ये भी सब हुआ हुआ है, इट इज़ जस्ट रिवीजन। सिंटैक्स और सिमेंटिक, पहले तो इसको वैसे कंसेप्चुअली समझ लें कि सिंटैक्स और सिमेंटिक है क्या। देखें, आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो बच्चे एक तो उस स्टेटमेंट को लिखने का वे है, द वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट, रूल जिसको आप बोलते हैं।
उन रूल्स को जिन्हें फॉलो करते हुए आपने स्टेटमेंट लिखी, उन रूल्स को हम बोलेंगे सिंटैक्स, उनको हम कहेंगे सिंटैक्स कि जी एंड पे सेमीकोलन आना है, डबल कोटेशन आने हैं, दिस इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। और एक है उस स्टेटमेंट को, एक तो है उस स्टेटमेंट को लिखने का अंदाज, तरीका, वे, रूल, ठीक है, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है, उन रूल्स को हम क्या बोलेंगे, सिंटैक्स। और एक है उस स्टेटमेंट का मीनिंग, मीनिंग मतलब कि वो स्टेटमेंट करेगी क्या। तो प्रिंट एफ का क्या मीनिंग है कि ये प्रिंट करवाएगा, तो दिस मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक, ठीक है। लेट्स से अभी एक स्टेटमेंट में अगर आपके सामने लिखूं a इक्वल बी प्लस सी, तो इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स ये है कि इसमें इस इक्वल साइन के लेफ्ट पे वेरिएबल आएगा, इसके राइट पे एक्सप्रेशन आएगी, और एक्सप्रेशन आपकी राइट पे होगी, एक्सप्रेशन लेफ्ट पे नहीं हो सकती। ये सिंटैक्स है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर एक्सप्रेशन लिख दें और इधर आप सिंगल वेरिएबल रखें, दिस इज़ रॉन्ग सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इज़ डैट कि आपके पास राइट पे एक्सप्रेशन होगी, लेफ्ट पे वेरिएबल होगा, और सेमीकोलन एंड पे सेमीकोलन आएगा, दिस इज सिंटैक्स। और मीनिंग क्या है, मीनिंग इस स्टेटमेंट का ये है कि ये स्टेटमेंट दो वेरिएबल्स को बी और सी को ऐड कर रही है, और वो रिजल्ट जो आएगा वो आपका ए में स्टोर होगा, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो बहरहाल